आज हमें पढ़ना है इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट चार्ट। एक्सेल में स्मार्ट आर्ट चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इलस्ट्रेशंस में स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत से स्मार्ट आर्ट टाइप्स हैं, स्मार्ट आर्ट चार्ट के टाइप्स हैं बहुत सारे। इनमें से कोई भी आप चुन सकते हो। हम यहाँ साइकिल पे क्लिक करेंगे और साइकिल के बहुत सारे लेआउट्स अवेलेबल हैं, इनमें से किसी भी एक पे क्लिक करो और उसके बाद ओके। तो यहाँ आपका जो स्मार्ट आर्ट चार्ट है आपके सामने है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब यहाँ आप टेक्स्ट लिख सकते हो, इन सब में आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ये 5 है लेकिन मुझे 4 ही चाहिए, अपनी एग्जाम्पल में मुझे 4 ही चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करके डिलीट प्रेस करूँगा तो अब ये 4 ही है। तो मैं वाटर साइकिल दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंडेंसेशन, COND कंडेंसेशन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कलेक्शन और फाइनली इवेपोरेशन। तो ये वाटर साइकिल कंप्लीट होगा। इस तरह से मैंने स्मार्ट आर्ट चार्ट बनाया। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हो इसको, या यहाँ से लेआउट्स में कोई भी लेआउट दे सकते हो। ये वाला दे सकते हो, ये वाला दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लेआउट रखो और उस लेआउट के कारस्पॉन्डिंग में कोई भी स्टाइल आप रख सकते हो। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट चार्ट बना सकते हो एक्सेल में। दूसरा हमें पढ़ना है इंसर्टिंग स्पार्क लाइंस। तो हम स्पार्क लाइंस कैसे इंसर्ट करेंगे एक्सेल में। स्पार्क लाइंस जो है ये भी चार्ट्स ही होते हैं, काफ़ी टाइनी चार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे चार्ट्स होते हैं, इनको हम सेल में डाल सकते हैं। तो स्पार्क लाइंस छोटे चार्ट्स होते हैं जिनको एक सेल में हम फिट करते हैं। तो यहाँ शीट 2 पे एग्जाम्पल दी है, जो आपकी बुक पे भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे नेम, सेल्समैन का नाम है राहुल संजय तरुण, और यहाँ से मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और फाइनली स्पार्क लाइन। तो सपोज राहुल ने 500 मॉनिटर सेल किए हैं, इसी तरह प्रिंटर 200, माउस 500, कीबोर्ड 400, संजय ने 600 मॉनिटर, 200 प्रिंटर, 500 माउस, 300 कीबोर्ड, तरुण ने 300 मॉनिटर, 300 प्रिंटर, इसी तरह 200 माउस और 300 कीबोर्ड और 400 स्कैनर। तो अब हमें स्पार्क लाइंस डालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल में कर्सर रखेंगे जहाँ पे हमें स्पार्क लाइन चाहिए। उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे और इंसर्ट में आप यहाँ देखो स्पार्क लाइंस है। तो स्पार्क लाइंस में यहाँ कॉलम पे आप क्लिक करोगे। तो जब आप कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ क्रिएट स्पार्क लाइंस डायलॉग बॉक्स आया और यहाँ पे डेटा रेंज, हमें डेटा रेंज देना है। तो यहाँ इस बटन पे आप क्लिक करोगे और फिर ड्रैग करोगे यहाँ से यहाँ तक, जो राहुल के सेल्स हैं उसको ड्रैग करोगे। उसके बाद वापस इस बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद बोल रहा है चूज वायर यू वांट द स्पार्क लाइंस टू बी प्लेस्ड। आपको कहाँ पे स्पार्क लाइंस डालनी है, तो यहाँ खुद ही आया है G6, तो हमें G6 में ही चाहिए। तो अगर यहाँ G6 नहीं होता तो हम यहाँ पे क्लिक करके G6 पे क्लिक करते। तो यहाँ पहले से ही G6 है तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके। तो ये देखो आप छोटा सा चार्ट आ गया, कॉलम चार्ट आ गया जो सिर्फ राहुल की सेल्स दिखाता है। तो इसमें 500 वाला बार, पहला वाला बार विच रिप्रेजेंट्स 500 ज़्यादा है, फिर 200, फिर अगेन 500, फिर 400। अगर मैं यहाँ सपोज 600 करूँ तो आप देखो ये वाला बार जो है, आप देख लेना ये वाला बार जो है एकदम बड़ा हो जाएगा इन दो से भी, क्योंकि 600 500 से ज़्यादा दिखाएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा कॉलम चार्ट जो राहुल की सेल्स दिखाता है, बस इसको यहाँ क्लिक करके ड्रैग करो तो हर एक के लिए ये दिखाएगा। यहाँ 600, फिर 200 के लिए काफ़ी कम है, इसको 300 कर लो तो थोड़ा तो 300 ये दोनों बराबर है। तो इसी तरह ये दिखाता है जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स में हर सेल्समैन के लिए अलग अलग एक छोटा सा चार्ट
डिस्प्ले हुआ है, और इसी को हम स्पार्क लाइन कहते हैं। ये स्पार्क लाइन कुछ नहीं होता, एक छोटा सा चार्ट होता है। अगर आप सेल को रो को बड़ा करोगे तो आपका चार्ट भी बड़ा हो जाएगा। ये था स्पार्क लाइंस। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हम ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।